नमस्कार दोस्तों, आपने ये चीज तो सुनी ही होगी कि अदानी जी सीमेंट वॉर में उतर आए। आप बोलोगे वर्ल्ड वॉर के बाद सीमेंट में कैसा वॉर होने लगा? वैसा नहीं। जब दो बड़े प्लेयर इन सीमेंट सेक्टर फर्स्ट पोजीशन के लिए लड़ रहे हो उसे हम सीमेंट वॉर कह रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत की सीमेंट इंडस्ट्री में छिड़ी हुई एक नई दौर की जंग के बारे में। एक तरफ है देश का सबसे बड़ा ब्रांड अल्ट्राटेक और दूसरी तरफ है नया कंटेंडर इन सीमेंट सेगमेंट दैट इज अदानी ग्रुप। दोनों के बीच की कंपटीशन कैसे इंडिया के सीमेंट बाजार को चेंज कर सकती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करें, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो पहले बात करते हैं सबसे बड़े और पुराने ब्रांड की, जो है अल्ट्राटेक सीमेंट। और ये बना कैसे था? जब आदित्य बिरला का ग्रासिम सीमेंट और एल&टी का एल&टी सीमेंट, जब एल&टी ने आदित्य बिरला को बेच दिया तो दोनों को मिला के बना अल्ट्राटेक सीमेंट। और ये बात शायद से ही आपको पता होगी। अल्ट्राटेक सीमेंट भारत का सबसे बड़ा लीडिंग सीमेंट प्रोड्यूसर है। अल्ट्राटेक का सीमेंट बाजार में मानो राज ही है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 120 मिलियन टन पर एनम है और ये कई देशों की पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी से भी ज्यादा है। ये कंपनी ना केवल भारत में बट पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बनाए हुए है और इसका कारण है कंपनी की एक्सपांशन और एक्विजिशन स्ट्रेटेजी। अल्ट्राटेक ने पिछले कई सालों में छोटी बड़ी कंपनीज को एक्वायर करके अपनी साइज बड़ी कर ली है, जैसे कि सेंचुरी टेक्सटाइल और जयप्रकाश एसोसिएट्स का सीमेंट बिजनेस। इस एक्विजिशन ने अल्ट्राटेक के मार्केट पोजीशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया और इसका प्रभाव इनके मार्केट शेयर और इनकी रीच में देखने को मिलता है। और अगर एक चीज मैं आपको बताऊं कि अल्ट्राटेक सीमेंट ना ही सिर्फ इंडिया में सीमेंट प्रोवाइड करता है बट ये एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है। तो देखो, अल्ट्राटेक का सब काफी अच्छा चल रहा था बट बीच में अचानक से आ गया कोविड और कोविड की वजह से पूरा कंस्ट्रक्शन बंद था, सारी साइट्स बंद थी। उसकी वजह से जो सीमेंट की डिमांड है वो गिर गई और जो ये बड़ा जायंट 120 एमटीए पे ऑपरेट करता था वो 60 से 70 एमटीए पर ही ऑपरेट कर रहा था। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन में इंटरप्शन आ गए, डिमांड गिर गई और उसकी वजह से इनको इनडायरेक्टली सप्लाई भी कम करना पड़ा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया में बंद है तो बाहर शुरू है, हर जगह पे सब कुछ बंद ही था। लेकिन यहाँ पे अल्ट्राटेक ने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज का इस्तेमाल किया। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को ठीक करने के लिए काफी सही कदम उठाए, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी, सप्लाई चेन इंप्रूव करी और डिजिटल इनोवेशंस पे ध्यान दिया। और इसी के चलते अल्ट्राटेक ने अपने आप को मार्केट में फिर से लाने की कोशिश की और ये कंपनी फिर से ग्रोथ की राह पर आ गई। तो यहाँ तक तो अल्ट्राटेक सीमेंट का सब कुछ अच्छा चल रहा था बट तभी एंट्री ली अदानी ने। एंड यू नो कि गौतम अदानी जब एंटर करते तो वो किस स्ट्रेटेजी से एंटर करते और उनको किसका सपोर्ट रहता है। और यहाँ अगर हम बात करते हैं सीमेंट वॉर के नए कंटेंडर की, तो वो है गौतम अदानी और उनके अदानी ग्रुप। और हम तो जानते ही है कि अदानी ग्रुप जिस बिजनेस में गया है उसमें उसने काफी बड़ा प्रभाव बनाया, जैसे कि एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स। ये बिजनेस इनके काफी बड़े हो गए और अभी अदानी की नजर है इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री पे, जहां उन्होंने धमाकेदार एंट्री करी है। 2022 में अदानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट इन दोनों कंपनीज को एक्वायर करके सीमेंट इंडस्ट्री स्पेस में एक बड़ी हलचल मचा दी। इस एक्विजिशन की वजह से अदानी ग्रुप को एक बहुत ही बड़ा हेड स्टार्ट मिल गया, क्योंकि एसीसी और अंबुजा सीमेंट मिलकर भारत के टॉप सीमेंट प्रोड्यूसर्स में शामिल है। एंड आप सबको बताइए कि अदानी ग्रुप छोटा मोटा एम तो रखते नहीं है और इसी के चलते अदानी ग्रुप ने अपने एक्सपांशन का टारगेट 140 एमटीए रखा है। हाँ, इसी के चलते बिरला जी ने अपने स्ट्रेटेजीज को रीडिफाइन करा और अपना टारगेट 170 एमटीए सेट करा और वो भी काफी एग्रेसिवली कंपनीज को एक्वायर करते जा रहे हैं। और अदानी ग्रुप का 140 एमटीए का टारगेट आदित्य बिरला ग्रुप के 120 एमटीए की कैपेसिटी को पीछे छोड़ सकता है और यहीं से शुरू होता है सीमेंट वॉर का असली दौर। तो चलिए जानते हैं सीमेंट वॉर का इंडियन मार्केट्स पे इंपैक्ट। एक तरफ है अल्ट्राटेक जो पहले से ही एस्टैब्लिश प्लेयर है और दूसरी तरफ है अदानी ग्रुप जो अपने एग्रेसिव स्ट्रेटजीज के लिए जाना जाता है। ये कंपटीशन एक दूसरे के लिए मुश्किलें भी बढ़ाएंगी और अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ाएंगी और इसी के चलते मार्केट डायनामिक्स में भी काफी बदलाव आएंगे। पहली बात तो ये कि कंपटीशन का फायदा सीधा कंज्यूमर्स को हो सकता है। जब दो बड़े प्लेयर्स आपस में टकराते हैं तो कीमत में कमी और क्वालिटी में सुधार देखने को मिलता है और ये दोनों फैक्टर कंज्यूमर्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल है। दूसरी बात करें तो इंडस्ट्री में इस कंपटीशन की वजह से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में तेजी बढ़ने की उम्मीद है। जहां एक तरफ अल्ट्राटेक डिजिटल इनोवेशंस पे फोकस कर रहा है, वहां अदानी ग्रुप अपनी एडवांस सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के चलते मार्केट में अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करेंगे। और इसी सीमेंट वॉर के चलते सीमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा, ये सीमेंट वॉर काफी तेजी पकड़ सकती है और यहाँ अल्ट्राटेक और अदानी के अलावा छोटे मोटे प्लेयर्स भी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। और इस वॉर का असर खाली इंडिया पर ही नहीं बट ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी देखने को मिलेगा और इसी की वजह से इन्वेस्टमेंट में भी बढ़त देखने को मिल सकती है। और ये भी संभावना है कि इस कंपटीशन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि सीमेंट डिमांड बढ़ेगी और नई टेक्नोलॉजी के चलते कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी फास्ट होगी। तो हियर वी डिराइव अ कंक्लूजन। तो जब भी किसी सेक्टर में वॉर होती है तो वहां पे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन काफी बढ़ जाता है और उसी के कारण उस सेक्टर में रैली आने की संभावना काफी बढ़ जाती है और उसी वजह से कस्टमर्स का भी फायदा होता है। तो आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि क्या अदानी ग्रुप आदित्य बिरला की नंबर 1 पोजीशन की कुर्सी छीन पाता है। तो देखो, अदानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर
सेक्टर में भी और इनके पास कोल माइंस भी है। तो सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो इनके माइन से आएगा और इनका सीमेंट प्रोक्योर करने के लिए इनकी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी तो है ही। और इसी वजह से अदानी ग्रुप ने सीमेंट सेक्टर में कूदने का डिसीजन लिया, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा तभी सबसे ज्यादा क्या लगेगा, सीमेंट। और माइंस भी खुद की ही है, तो जो पूरा मार्जिन बच जाता है वो काफी बड़ा है और इसी की वजह से इनको प्रॉफिट में काफी फायदा मिलेगा। और अगर हम दोनों कंपटीटर्स को साथ में मिलाए तो ये अमेरिका की पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, क्योंकि इससे हमें बहुत मदद मिलती है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए सब्सक्राइब करके जाओ।